You ask somebody to pray and then we can आइए start. हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के साथ जो है इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जॉयस अवेलेबल है? जॉयस प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह जो था जो है और जो आने वाला है प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह की हम इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पास्टर पॉल के लिए खुदावन कि प्रभु तूने अपने दास को अपनी बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण किया और अपने दान वरदानों से भरा प्रभु जी, कि तेरे वचन को खुदावन बिल्कुल ठीक ठीक हम लोगों तक पहुंचा सके पिता परमेश्वर यीशु मसीह। प्रभु जी विनती करती हूँ प्रभु जी आज के प्रभु जी इस मीटिंग में प्रभु जी तेरा गाढ़ा अभिषेक उतरे और प्रभु जी तेरे बुद्धि का आत्मा प्रभु जी हम सब पे मंडाने वाला हो सके खुदा। जो कुछ भी प्रभु आज हम सीखे प्रभु उसे याद रखने वाले, प्रैक्टिस करने वाले और दूसरों को बताने वाले हो जाएं खुदावन यीशु मसीह, ताकि लोग जान ले तेरा आना कितना निकट है और हमें किस तरह तेरे आगमन की तैयारी करनी है खुदावन यीशु मसीह। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Okay, praise the Lord. सबको जय मसीह की। We have been studying regarding the what we say 7 places in heaven. और हम जो है स्वर्ग में 7 जो स्थान है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। We have finished the first place, which is Mount Zion. और हमने पहला देखा जो सियोन पर्वत है उसके बारे में, Heavenly Jerusalem. और स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में, Innumerable number of angels. और असंख्य स्वर्गदूतों की सभा के बारे में। And last week class we read about the General Assembly and Church of the Firstborn, which are written in heaven. और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा कि जो साधारण सभा है लोगों के उसके बारे में। Actually, in this topic there are a lot of things that I need to explain, but it will be quite very deep teaching or spiritual teaching. और अभी जो है जिस बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ उसके वो बहुत ही जो है गहरी उसमें शिक्षा है। The next one is actually the spirit of just man made perfect. और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है एक व्यक्ति को जो है परिपक्व होना है, सिद्ध होना है। Okay, spirit of just man perfect are actually the Old Testament saints. और जो सिद्ध करने वाली आत्मा है वो पुराने नियम की जो है जो पुराने नियम के जो सेंट संत हैं उनकी आत्माएं हैं। Okay, why do they call spirit of just man made perfect? Meaning they are in hell or Hades. और उनके जो है पवित्र करने वाली आत्माएं जो हैं उनको हम क्यों कहते हैं, उसका नाम जो है हेल मतलब हिडीज। So Hell or Hades. why are they called spirit of just man made perfect? It is because they have not been made perfected yet. और उनको जो है सिर्फ जो है सिद्ध करने वाले जो है सिर्फ सिद्ध करने वाले क्यों कहते हैं कि वो अभी तक जो है वो उस वक्त जो है पूरे सिद्ध यानी सिद्ध की सिद्धता की ओर नहीं गए थे। After the church is made perfect और जब resurrected, जब कलीसिया को जो है क्या नाम है सिद्ध किया गया, then only the Old Testament people from the time of Adam till before Jesus died on the cross, they will be made perfected of those who are counted righteous. और जब से जो है अब्राहम हुआ उसके बाद अब्राहम के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह हुआ, तब से लेकर जो है उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो है उनको पवित्र किया गया। Meaning who are the people who are counted righteous is because those who believe God or the God of Abraham, Isaac and Jacob are people who are counted righteous. और धार्मिक जो है मनुष्य उन्हीं को कहा गया जो केवल जो है परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जैसे अब्राहम था, याकूब था। Okay, I don't want to go very deep on those Old Testament. और मैं जो हूँ बहुत अधिक गहराई में जो है वो पुराने नियम की बातों में नहीं जाना चाहता अभी। So that is the 5th place, and the 6th and the 7th place is not created yet, the new heaven and the new earth.
तो अभी तक जो है हमने 5 जो है स्थानों के बारे में देखा, और उसके बाद जो है नया स्थान जो है छठा जो है नया आकाश नई पृथ्वी जो अभी तक बनाया नहीं गया है। Okay, okay. I want you to understand this new heaven and new earth, which many people really do not know it. और मैं चाहता हूं कि आप नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में समझो, और बहुत से लोग जो हैं इस बारे में नहीं समझते हैं। Okay, so if you have attended my second chapter class, you would have known something. But if you have not attended, then this will be very difficult for you. अगर आपने मेरी दूसरे अध्याय की कक्षा जो है वो अटेंड करी थी, तो आप जो है इसको आसानी से समझ पाओगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है समझना। But I want to give you some idea of how the new heaven and new earth will be. और लेकिन मैं आपको जो है इसका थोड़ा सा जो है आइडिया दूंगा कि नया आकाश और नई पृथ्वी कैसे होंगे। If you want to know, Revelation chapter 4 and 5 and 21 and 22 gives us some details of new heaven and new earth. और यदि आप थोड़ा जानना चाहते हैं तो अगर आप प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4, 5वां अध्याय पढ़ेंगे उसका, और उसका 21वां 22वां अध्याय पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा उसमें आपको डिटेल देखने को मिलेगा। You will ask me a question: if this new heaven and new earth has not been created yet, how do we know how it look like? और यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि अभी तक जो है नया आकाश और नई पृथ्वी जो है बनाए नहीं गया है, तो हम जो है कैसे जो है उसको जान सकते हैं? It is because Jesus Christ, who spoke to John in the book of Revelation chapter 4 and 5 and 21 and 22, he has shown John how that things is going to be in eternity. और क्योंकि हम जानते हैं यूहन्ना को जो है प्रभु ने बताया इस बारे में, और प्रकाशित वाक्य में चैप्टर इसका अध्याय 4 है, 5 है, 21 और 22 है, उसके बारे में जो हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा जो है उसमें पता लगता है कि नया आकाश और नई पृथ्वी जो है किस प्रकार से होंगी। Okay, I will explain how God who live in eternity, और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है जो अनंत काल का जो है पिता है, no one created God. किसी ने भी जो है परमेश्वर को नहीं बनाया है, He existed on his own. वो जो है स्वयं ही है। He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. वो अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत है और अंत भी वही है। So he is the one who created the heavens and the earth. और केवल प्रभु है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, It was a perfect one. और ये एकदम सिद्ध है। When he created the heaven and the earth, he didn't create it for human. और जब उसने आकाश को और पृथ्वी को बनाया, तब उसने जो है मनुष्य के लिए नहीं बनाया। The word in Genesis chapter 1 verse 1, it says, in the beginning God created the heaven and the earth. जब उत्पत्ति का अध्याय 1 और उसका पहली आयत पढ़ेंगे तब वहां पे लिखा हुआ है कि शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। Matthew chapter 5 verse 48 says, Jesus say, be perfect as my Father in heaven is perfect. और मत्ती उसका 5वां अध्याय और 48 आयत पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह कहता है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। So now I want to ask you a question. If God is perfect, how would he has created the heaven and the earth? Perfect or imperfect? तो अब मुझे एक बात बताइए कि यदि परमेश्वर पिता सिद्ध है तो किस प्रकार से आकाश और पृथ्वी को जो है असिद्ध बना सकता है? He created it perfectly. उसने जो है इसको सिद्ध बनाया था। But Genesis chapter 1 verse 2 says, the earth was formless, white, and darkness was covering this earth. लेकिन आप उत्पत्ति का पहला अध्याय दूसरी जब उसकी आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है बेजान और जो है बेआकार की पड़ी हुई। Verse 2 itself is talking that the earth is imperfect. यानी कि दूसरे आयत में हमें ये पता लगता है कि जो पृथ्वी थी वो असिद्ध थी, सिद्ध नहीं थी। So if you ask the question why, you need to go to different verses to find out what has happened during the time. और यदि आप ऐसा पूछते हैं कि ऐसा क्यों था,
तो हमें जो है दूसरी दूसरी आयतों को देखना पड़ेगा उसके लिए। So to make the, I mean, if you want to see about, I mean, if you want to understand better, go back to the chapter 2. I think the third or fourth lesson, I mean, the third or fourth class, where I've explained this very clearly. और यदि आप इन बातों को जानना चाहते हैं तो आपको दूसरा या तीसरी क्लास जो हुई थी उसमें आप देख सकते हैं, इसके बारे में जो है मैंने वहां पर कुछ बताया था। Here I will explain in a very short form, briefly. और यहाँ पर जो है बहुत ही जो है मैं सारांश में आपको जो है वो बताऊंगा इसके बारे में। As I've said, God didn't create it for human. और जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर जो है मनुष्य के लिए नहीं बनाया, He created angels, उसने जो है स्वर्गदूतों को बनाया, He created the world which has a lot of old trees, millions of years, the trees. और उसने जो है बहुत सारे जो है बड़े बड़े पेड़ों को बनाया जो लाखों लाखों साल पहले थे। He created animals like dinosaurs which were so big and not only flying in the air, on the earth and under the sea. उसने बहुत बड़े बड़े जो हैं जानवरों को जैसे कि डायनासोर हैं उनको बनाया। But there was no man. उस समय जो है कोई भी व्यक्ति या आदमी नहीं था। So all were running fine for million and billion of years. और ये सब जो है कई लाखों और करोड़ों वर्ष पहले था। So they were very happy. और वे सब खुश थे। The angels were very happy to be with God. और स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के साथ होने से बहुत खुश थे। Then all of a sudden one day there was one angel called Lucifer. He started to think of becoming like God. और लेकिन एकाएक जो है ऐसा हुआ कि एक जो स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर था, उसने अपने मन में जो है सोचा कि मैं परमेश्वर की तरह हो जाऊं। Lucifer had 1/3 of the host or angels of heaven. और लूसीफर जो था उसके पास 1/3 स्वर्गदूतों की सेना थी। So they wanted to rebel against God, or Lucifer wanted to be like God. और इसलिए जो है लूसीफर उसके मन में पाप आया, वो परमेश्वर के जो है विरुद्ध हो गया और सोचने लगा कि परमेश्वर के तुल्य बन जाऊं। So God knew that. और परमेश्वर इस बात को जानता था। So the judgment of God came upon Lucifer and his following angels. तो जो परमेश्वर का जो न्याय है वो लूसीफर पे और उसके जो अनुयायी स्वर्गदूत थे उन पर पड़ा। Immediately God created a place in the earth, center of the earth, called hell. और तुरंत ही जो है फिर परमेश्वर ने इस पृथ्वी के बीच में नीचे एक जगह तैयार की जिसका नाम है नरक। And he sent some of the angels in hell, and then he pushed down Lucifer to the earth. और उसने कुछ स्वर्गदूतों को जो है वो नरक में डाल दिया और बाकी जो स्वर्गदूत हैं उनको जो है नीचे फेंक दिया। And when God pushed down Lucifer to hell, do you think he wants to give Lucifer a nice time in the earth? Push down Lucifer to earth. और क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जब परमेश्वर ने जो है लूसीफर को जब नीचे धरती पर फेंका तब उस समय जो है धरती पर क्या था? It was God's judgment that this earth became formless, a judgment upon Lucifer that it became formless, dark and white and covered और ये with जो है water. परमेश्वर का न्याय था जिस वजह से जो है पृथ्वी उजाड़ हो गई और बेडौल हो गई। Okay? So then God had another plan. और फिर उस वक्त जो है परमेश्वर के पास एक दूसरा उपाय भी था। He wanted to create another being or human being lower than the angel. और उसके बाद परमेश्वर जो है बनाना चाहता था मनुष्य को जो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम है। And he recreated the earth again from 1 to 6 days and rested on the 7th day. और उसने जो है फिर दोबारा से इस पृथ्वी को बनाया 1 से लेकर 6वें दिन तक और 7वें दिन जो है उसने आराम किया। Angels were not created in the image of God. स्वर्गदूतों को परमेश्वर के रूप में नहीं बनाया गया। But this time God created human being in his own image. लेकिन परमेश्वर ने जो है इस बार मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। So that is when Adam and Eve were created. और इसीलिए जो है आदम और हव्वा बनाए गए। So this earth is a recreated
earth. तो ये जो पृथ्वी हम देखते हैं ये दोबारा से बनाई गई। God recreated it and gave it to Adam to take control, multiply and be fruitful. और परमेश्वर ने इसको दोबारा से बनाया और इसको आदम को दे दिया ताकि वो जो है इस पर जो है कंट्रोल करे और बढ़ता जाए। So due to the sin of Adam, Adam gave his rights or this earth or this world to the devil. और जो आदम था उसके पाप के कारण उसने अपने जो अधिकार थे वो शैतान को दे दिए। Okay, so the devil took the ownership of this earth. और इस प्रकार से जो है जो शैतान है उसने इस पृथ्वी का अधिकार ले लिया। Okay, how do we know that now the earth, or I mean now the world belongs to the devil? और अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो पृथ्वी है ये अब शैतान की है। If you read Matthew chapter 4 verse 8 and 9, अगर आप मत्ती का चैप्टर अध्याय 8वां और उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे, the devil took Jesus and show everything in the world, and then he, in the kingdom of the world, and he tell, if you bow down, I will give you this kingdom to those who, I mean to you. वहां पर शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा यदि तुम मेरे आगे झुके तो मैं सारा जो अधिकार है इस पृथ्वी का उसे दे दूंगा। You know the story after that. और इसके बाद आपको जो है सारी कहानी पता ही है। But I want you to focus on the creation of God. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो है परमेश्वर की रचना पे अभी ध्यान करें। God created the heaven and the earth perfectly. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सिद्ध बनाया। After that, due to Lucifer's sin, he destroyed it and made it formless and dark. और क्योंकि फिर लूसीफर ने जो है पाप किया इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जो है नष्ट कर लिया, बेडौल कर दिया। And he recreated the earth and heavens and gave it to Adam. और इसके बाद उसने दोबारा से इस पृथ्वी को बनाया और इसको जो है आदम को दे दिया। And due to Adam's sin, it has gone back to the devil. और आदम के पाप के कारण ये अधिकार जो है फिर से शैतान के पास चला गया। Due to Adam's sin, God has also cursed this earth. और आदम के पाप के कारण परमेश्वर ने इस पृथ्वी को शापित भी किया। Right? So if you see that, now we are going to come, how is God going to redeem back this earth? और अब हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है किस प्रकार से इसको दोबारा लेने वाला है। This earth that which belongs to the devil now, this world that belongs to the devil now, not the earth. I want to let you understand the meaning of earth and the world. ये जो अब संसार है, ये संसार जो है ये शैतान के अधिकार में है, लेकिन ये पृथ्वी अधिकार में नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी और इस संसार में फर्क है। Okay, earth means it is everything inside the earth, the mountains, the sea, the hill, the people, and every material inside it. अर्थ में जो है वो आता है, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो पेड़ हैं, या फिर जो कुछ भी इस दुनिया में हम देखते हैं वो इस पृथ्वी पर आता है। Jesus is the king of the earth. यीशु मसीह इस पृथ्वी का राजा है। That is why he can even control even the wind and the sea to say be still. और यही कारण है कि परमेश्वर जो है हवाओं का, तूफान को जो है वो आज्ञा देता है कि शांत हो जाओ। Don't forget, Satan got no power like that. और ये मत भूलिए कि शैतान के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। Satan cannot control wind, cannot control the sea and all these things. Satan cannot. शैतान किसी भी रीति से जो है हवा को या फिर समुद्र को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। It is only God who has that power. और केवल जो है प्रभु के पास ये शक्ति है। So the world belong to the Satan because world means the people inside this earth. और ये जो है संसार जो है वो शैतान के कब्जे में है, और इससे मेरा मतलब है कि जो इस पृथ्वी पर लोग रहते हैं वो शैतान के कब्जे में। The leaders, the kings, the politicians, the people in the world belong to Satan. और जितने भी अगुए हैं, राजा हैं और राजनीतिक लोग हैं, ये सब जो हैं
वो शैतान के अंडर में है। He is taking control of the world. और वो जो है संसार के लोगों पे नियंत्रण रखता है। All right, but Jesus is controlling all the earth, which includes the people inside also. लेकिन यीशु मसीह इस पूरी पृथ्वी पर कंट्रोल रखता है और उसमें जो है लोग भी आते हैं और मटेरियल्स भी आते हैं और सब कुछ जो पृथ्वी पर है वो आता है, वो जो है प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में है। Now, how does Jesus want to redeem back the whole earth, including the people? अब किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दोबारा से इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी के लोगों को जो है शैतान के जो है चुंगल से छुड़ाएगा? At the end of the 7 years tribulation period, 7 years tribulation, at the end of year, Jesus will come down in a white horse together with the saints and the bride down to the earth and defeat the enemies in this earth. और जब 7 साल का महाक्लेश का समय जब उसका अंत हो जाएगा, तब परमेश्वर जो है सफेद घोड़े पर शक्ति के साथ जो है इस पृथ्वी पर आएगा। So at the end of the tribulation period, there will be a war called Armageddon. After Jesus defeat the Antichrist and his army, false prophet and unbelievers, there will be 75. I mean, till unbelievers. After that, I will explain the 75. और जब प्रभु जो है वो सफेद घोड़े पर जब आएगा, तब वहां पे एक युद्ध होगा अर्मगेडन नाम से, और उसके बाद जो है वो शैतान को और उसकी सेना को और झूठे भविष्यवक्ताओं को हरा देगा। So when at the end of this one, Jesus will come up and set up his rule from 1000 or millennium rule of Jesus. और जब परमेश्वर जो है इन सबको हरा देगा, उसके बाद जो है परमेश्वर 1000 साल तक यहाँ पर राज करेगा। So the day when Jesus come down to the earth, to the millennium rule of Jesus Christ, there will be 75 days. और जब परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर जो है आएगा, और तब जो है 75 दिनों तक परमेश्वर जो है यहाँ पर होगा, राज करेगा। Okay, don't worry about the 75 days, but I want to let you know that there will be 75 days and Jesus will come and rule this for 1000 years. और अभी 75 डेज पे जो है आप चिंतित ना होइए, इसमें बता दूंगा आपको बाद में क्या है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर जो है 1000 साल तक यहाँ पर राज्य को करेगा। So when he want to rule this earth for 1000 years, is he going to rule this whole earth? और आप ये सोचिए कि जब परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर आएगा, तो 1000 साल तक जब वो राज्य करेगा, तो क्या जो पुरानी जो पृथ्वी है उस पर राज्य करेगा? You see, this whole earth that you and I are living is been cursed during the time of Adam. और आपको ये जानना है, हमें पता है कि जो अभी पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, आदम के समय पर ये जो है शापित की गई थी परमेश्वर के It द्वारा। is cursed by God. और परमेश्वर के द्वारा इसको शापित किया गया था। You know that anywhere you want to plant something, other grass and other wild thing will grow. और आप जानते हैं कि जब आप कहीं पर भी जो है खेती करते हैं या फिर प्लांट्स लगाते हैं, तो वहाँ पे खरपतवार वगैरह या जंगली पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। Do you know that nothing is perfect in this world right now? क्या आप जानते हैं कि अभी पृथ्वी पर जो है कुछ भी सिद्ध नहीं है? Even if you build a house, you close everything, suddenly the lizard will be inside or the spider will be inside. और आप जो है तुरंत ही एक नया घर को बनाते हैं, अच्छे घर को बनाते हैं, और तुरंत ही आप देखेंगे वहां पर जो है छिपकली या फिर जो है मकड़ी जो है तुरंत ही उस घर में आ जाती है। These are all the result of the curse of God upon human. और ये सारा जो है परमेश्वर ने जो शाप दिया था, उसका परिणाम है जो मनुष्य को जो है शाप लगा। Due to the sin of Adam and everybody. और ये जो है आदम के पाप के कारण और हर एक कोई जो पाप करता है उसके कारण। So how is Jesus going to rule with this type of environment? तो प्रभु यीशु मसीह जो है इस प्रकार के वातावरण में कैसे राज्य करेगा? So this curse has to be taken out. तो इसलिए जो है इस पहले शाप को हटाना And है। man has already destroyed this earth terribly with all the ozone layer gone down, with all the pollution. और इंसान ने भी जो है अपने बहुत सारे कार्यों से इस पृथ्वी को जो है वो शापित कर दिया है, जैसे कि
पॉल्यूशन से, है ना, प्रदूषण काफी होता है, या फिर ओजोन लेयर जो है हम जानते हैं कि उसमें जो है छेद होने लगा है। तो बहुत सी बातें जो है वो सिद्धता की ओर इस पृथ्वी को नहीं ले गई। वो किस कारण हुआ? मनुष्य के कारण। Basically, man has destroyed the air, even the ground by cutting the tree, and even the sea by uh, all the rubbish and oil are already distributed there. और मनुष्य जो है इस पृथ्वी को बहुत ही ज्यादा दूषित कर दिया है, जैसे कि बहुत सारे पेड़ों को काटना, प्रदूषण को फैलाना, और तरह तरह के जो है केमिकल का यूज करना, उन सब चीजों से ये पृथ्वी जो है दूषित हो चुकी है। Is Jesus going to rule this earth, which is already been destroyed by man? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसी पृथ्वी पर राज्य करेगा जो पहले से ही मनुष्य के द्वारा दूषित हो चुकी है, खराब हो चुकी है? Then, as we have studied during the 7 years tribulation, Antichrist also will destroy this earth terribly. और जब हमने पढ़ा था कि जब 7 साल का अति महाक्लेश का समय होगा, तब जो मसीह विरोधी है उसने भी जो है इस पृथ्वी को दूषित किया, शापित किया। And the last 3.5 years of the 7 years, God's wrath and the Lamb's wrath will be poured upon this earth, where it will destroy 1/3 or 1/4 of this earth terribly. और जब 3.5 साल बीत जाएंगे तो वहां पर हमने देखा था कि परमेश्वर का क्रोध जो है इस पृथ्वी पर भड़केगा, और करीब करीब 1/3 जो है वो पृथ्वी की मार डाल दी जाएगी। So 1/3 of the human die, animals die, trees and grass will die. तो 1/3 मनुष्य की जनसंख्या मार दी जाएगी, और जानवरों की जनसंख्या 1/3 मारी जाएगी, पेड़ पौधे जो है 1/3 वो खत्म कर दिए जाएंगे। Is this the earth that Jesus is going to rule for millennium years, 1000 years? तो क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसी पृथ्वी पर 1000 साल तक राज्य करेगा? No. नहीं। So this earth will again be renovated or recreated back again. तो इसलिए जो है इस पृथ्वी को दोबारा से बनाना पड़ेगा। It is not the final creation which is written in Revelation 21. और ये पृथ्वी जो है ये अंतिम परमेश्वर की रचना नहीं है जो हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में पढ़ते हैं। It is a prophecy written in the book of Isaiah and Zechariah. और जकरिया और यशाया की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहां पे जो है भविष्यवाणी इसकी लिखी हुई है। You see, whenever God prophesies something, it will definitely take place. और आप जानते हैं जब परमेश्वर किसी बात की भविष्यवाणी करता है तो यकीनन वो चीज होती ही है। The only thing that you and I need to do is to find out which place it is going to happen. और जरूरत है हमें ये बात जानने की कि ये किस जगह पर होने वाली है, घटने वाली है। Let me show you in Isaiah chapter 65 verse 17 that God say, "For behold, I create a new heavens and a new earth." और मैं आपको बताता हूँ, यशाया आप निकालेंगे 65वां अध्याय, तो वहां पर जो है इस प्रकार से प्रभु बताता है कि मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा। Okay, can you read Isaiah chapter 65 verse 17? यशाया अध्याय 65 और उसके 17वें अध्याय में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। Okay, we are going to read a few more verses in that place. और इस जगह पे जो है हम जो है और कुछ आयतों को भी देखेंगे। I don't know whether you can see this here or not. Wait, okay, can you see this slide? Yeah, but it is not translated in Hindi, only English. Yeah. Only you have to keep your Hindi there, huh? Okay. Okay, you Yeah, keep your yeah, Hindi yeah. there, huh? Okay, I want to Okay. go one verse by one verse, huh? Yes. Right. Okay, Isaiah 65. और यशाया 65, Listen carefully, huh? Listen carefully. और ध्यान से सुने। This is actually God telling Isaiah to prophesy.
और यही है परमेश्वर जो है यशायाह को बता रहा है भविष्यवाणी करने के लिए। Okay, in verse 17 it says, "For behold, I create a new heavens and a new earth. The former shall और not be remembered or come to mind." That means it is gone. It is not the Revelation chapter 21:1. और यहाँ पर देखिए ऐसा लिखा है, और पहली बातें इस पर ना रहेंगी, यानी कि वो जो है वो सब चली जाएंगी, बीत जाएंगी। Okay, so I want you to read today when you, when you're free, but I want you to note some of the verses after God has created the new heaven and new earth. और मैं चाहता हूँ कि जब आप फ्री, अभी तो नहीं, जब आप फ्री हो जाएंगे तब उन आयतों को पढ़े जो आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने जब नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाया उसके बारे में। In verse 20 it says, "No more shall an infant from there live a few days, nor an old man who has not fulfilled his days. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed." Verse 20. और यहाँ पर जो आप 65 यशायाह 65 अध्याय और उसका 20वां आयत पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिससे अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। Okay, that means you must understand, in this creation there is a child and there is a people who are dying, but in the Revelation 21 is eternity state. There will be no people dying, there is no death. और यदि आप जो है 20वें आयत में देखेंगे तो अगर आप इस पृथ्वी पर देखें तो यहाँ पर जो है चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है उसको एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन जब आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ेंगे तो वह जो है वो अनंत काल का जो होगा और वहां पर जो है कोई भी मृत्यु ना होगी। Let's go to verse 21. और आइए They हम जो shall है build इसका house, they shall build houses and inhabit them. They और shall plant 21वें आयत vineyard and eat their fruits. और 21वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। The 1,000 years rule of Jesus Christ of the new creation, here Jesus has built for us a house in Jerusalem, a heavenly Jerusalem. Okay, but here 1,000 years rule, here they shall build a house and inhabit them, means somebody is going to build a house there in this earth. हाँ, जो क्या नाम है मसीह की जो दुल्हन है उसके बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर बताता है कि वो जो है वो स्वर्गीय यरूशलेम में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो नई आकाश नई पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो नई पृथ्वी के बारे में बताता है कि यहाँ पर लोग घर बनाएंगे और उसमें बसेंगे। They shall plant vineyard and eat their fruit. और वो जो है दाख की बारियां लगाएंगे और उसके फल खाएंगे। They shall not build and another inhabit. और उनको जो है दूसरा जो है कहीं और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। They shall not plant and another eat. और ऐसा नहीं होगा, 22वें आयत में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे या वे लगाएं और दूसरा खाए। Okay, now what is the answer for who are they? अब बात यह है कि दूसरे जो है वो कौन है। As I have told you, if you have attended my class, during the 7 years of tribulation period, और जैसे कि आपको याद होगा, जब अगर यदि आपने मेरी जो है पिछली कक्षाएं अगर अटेंड की हैं तो जब जो है 7 साल का महाक्लेश का समय होगा, before the 7 years, the church has already been raptured. They are already spiritual being. और 7 साल के महाक्लेश से पहले जब प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा तब चर्च पहले ही यानी कलीसिया जो है पहले ही उठा ली जाएगी। Meaning they are no more flesh and blood. इसका मतलब ये है कि उनका जो है मतलब वो देह में नहीं होंगे। They will not get hungry. वो जो है भूखे नहीं होंगे। They don't need to build a house because Jesus has built for them in heavenly Jerusalem. और उनको जो है अपने घर बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए घर जो है स्वर्गीय यरूशलेम में बना दिए। Okay, so those who are left behind and the Jewish people during the 7 years period, the Antichrist will torture them or kill, try और to जो kill लोग them. उसके बाद जो है बच जाएंगे, यानी जो स्वर्गारोहण होगा लोगों का जो है
उसके बाद जो लोग बच जाएंगे और 7 साल का महाक्लेश का समय होगा, तो कुछ यहूदी बच जाएंगे और जो लोग बच जाएंगे, These people will not put the mark of the beast or worship the image of the beast. और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मसीह विरोधी है, उसका जो है वो चिन्ह जो है अपने ऊपर नहीं लेंगे, उसकी मोहर अपने ऊपर नहीं लेंगे। But the rest of the world, the unbelievers, they will put the mark of the beast and worship the mark of the beast. और बहुत से जो हैं बचे हुए ऐसे लोग होंगे जो उस जो एंटी क्राइस्ट है, यानी कि मसीह विरोधी है, उसका मोहर जो है अपने ऊपर लगवा लेंगे। So there are people, the left behind Christian and the Jewish people, many will die, but some will not die. और इस प्रकार से जो है वहां पर बहुत से, चाहे यहूदी है या दूसरे लोग हैं, बहुत से तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ जो होंगे वो नहीं मरेंगे। Even for the unbelievers, only their father, mother, or those working or want to buy and sell, they will put the mark of the beast and they will bow down to the beast. But the children or those who are in the house, they might not put the mark of the beast. और कुछ लोग जैसे वहां पर ऐसे होंगे, एक परिवार होगा, परिवार में माता पिता हैं, उनको जो है सामान खरीदना है, बाहर से मार्केट से डीलिंग करनी है, लेकर आना है, तो उनको तो जो है वो मसीह विरोधी का जो मोहर है वो अपने ऊपर लगवानी पड़ेगी, लेकिन उनके बच्चे होंगे जो घर पे रहते हैं, हो सकता है वो जो है वो उस मोहर को नहीं लगवाएंगे क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। So at the end of the 7 years period, when Jesus come down, all those who put the mark of the beast together with the Antichrist and the false prophet, they will be killed. I mean, all the people will be killed, but the Antichrist and the false prophet are thrown into the lake of fire, alive. और जब महाक्लेश का समय जैसे ही समाप्त होगा और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा इस पृथ्वी पर, तो जितने भी जो है वो मसीह विरोधी की मोहर अपने ऊपर लगा रखी है, तो वो सब जो है मार डाले जाएंगे, और जितने भी जो है फॉल्स प्रॉफिट्स, यानी कि जो है गलत जो भविष्यवाणियां करते हैं, वो सब जो है नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। So those left behind, Jewish people or left behind Christians, okay, and those who didn't put the mark of the beast, those who live 75 days after when Jesus comes, they will come into the millennium rule of Jesus Christ with flesh and blood like us. और इसके बाद जो है कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो है उस मसीह विरोधी की जो है मोहर है वो अपने ऊपर नहीं ली है, और कुछ यहूदी लोग होंगे, और उसमें से कुछ विश्वासी लोग भी होंगे, और ऐसे लोग जो हैं इस बात के बाद जो बच जाएंगे वो मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। So Satan or Lucifer, who is the deceiver of this world, will be tied by the angel and put into the bottomless pit or abyss. और इसके बाद ऐसा होगा कि लूसीफर, जिसको हम शैतान भी कहते हैं, उसको स्वर्गदूत चेन से बांध देंगे, जंजीरों से बांध देंगे, और उसको अथाह कुंड में फेंक दिया जाएगा। So 1000 years of Jesus rule, there won't be any devil to tempt anybody. और जब परमेश्वर 1000 साल का यहाँ पर राज्य करेगा, तब वहां पर कोई भी शैतान या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है दूसरे लोगों को प्रलोभन देने के लिए, पाप में फंसाने के लिए कोई भी नहीं होगा। So those who cross that 75 days and coming into the millennium are the people called they here. और जो 75 साल के दिन जो हैं, जब युद्ध चलेगा, उसके बाद जो वहां से निकल करके आएंगे, और वो सब जो हैं इस नई पृथ्वी पर होंगे। And during that millennium rule, see verse 25, you read all these verses, see verse 25, the wolf and the lamb shall feed together, the lion shall eat straw like the ox. और उसके बाद जो है आप इस सारी वर्सेस को बाद में पढ़ सकते हैं, और जैसे कि इसके 25वें आयत में लिखा है कि भेड़िया और मेमना एक संग चराग करेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। And the dust shall be serpent food, they shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. Even the serpent also will not bite anybody. और यहाँ पर लिखा है, और सर्प का आहार मिट्टी ही होगा, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना कोई किसी को दुख देगा। इसका मतलब कोई भी जो है किसी को दुख नहीं देगा। Okay, so meaning you must understand that this millennium rule time got animals also. और इसका मतलब ये है कि जब ये 1000 साल का समय होगा, वहां पर जो जानवर हैं वो भी होंगे। So the animals won't fight with each other. Human will live in peace. और जो
जानवर हैं वो भी आपस में लड़ेंगे नहीं, और जितने भी मनुष्य होंगे वो भी शांति से रहेंगे। Alright? So this is the millennium rule is another creation of new heaven and new earth. तो इसका मतलब है कि जो 1000 साल का जो राज्य है, ये नई पृथ्वी और नए आकाश का समय है। So do not get see the slide, huh? Do not get confused with the creation of new heaven and new earth in Revelation 21:1. तो इसमें जो है आपको असमंजस में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नया आकाश और नई पृथ्वी जो हम प्रकाशित वाक्य 21:1 में पढ़ते हैं वो क्या है। Only after the millennium rule, 1000 years, the great white throne and great white throne judgment, that this heaven and earth will fully be destroyed, as mentioned by John when he see in 21:1. Now I saw a new heaven and new earth. The first heaven and the first earth has passed away, and also there was no more sea. और इस प्रकार जो है रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य 21 से क्या पढ़ेंगे, जैसा कि जो है यूहन्ना बताता है कि नया आकाश और नई पृथ्वी जो जाता रहा, और फिर उसने जो है पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती रही, और उसने जो है नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। For further information, if you read Isaiah 11:6-9, और इसके बाद जो है अधिक जानकारी के लिए आप यशाया उसका 11वां अध्याय पढ़ेंगे। also the same thing as in Isaiah 65 just now. और वहां पर भी जो आपको सेम बात मिलेगी जो हमने यशाया 65वें अध्याय में पढ़ा। I have written some of the important facts. और मैंने जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर लिखा है। Okay, you keep Isaiah 6-9. The wolf shall dwell with the lamb. और यहाँ पर लिखा है कि भेड़िया भेड़ के बच्चे की संग रहा करेगा। The leopard shall lie down with the young goat. और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। 11 और 6 में लिखा हुआ है। The calf and the young lion and the fatling together, and a little child shall lead them. और यहाँ पर लिखा है और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। The cow and the bear shall gaze. Their young ones shall lie down together. Yes. And the lion shall eat his straws. पाला पोसा बैल इकट्ठे रहेंगे और उनका एक छोटा लड़का जो है अगुवाई करेगा। Listen here, the nursing child shall play by the cobra's hole, and the weaned child shall put his hand in the viper's den. और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जो छोटा जो बच्चा होता है वो जो है एक शेर के साथ खेलेगा, और छोटे से बच्चे जो होते हैं वो अपने हाथ को जो है वो सांप के बिलों में डाल लेंगे। So basically I want you to understand, in this millennium rule of Jesus Christ, when God created a new heaven and new earth, is different from the Revelation 21. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नया आकाश और नई पृथ्वी की बात हो रही है, तो वो जो है जो हम प्रकाशित वाक्य 21 और 1 पढ़ते हैं वो किस प्रकार से जो है भिन्न है। Okay. In conclusion, और इसका जो है निष्कर्ष ये है, Genesis 1:1, there is a new creation of the heaven and earth. अगर आप उत्पत्ति 1:1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है किस प्रकार से हमने वहाँ पर पढ़ा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है आकाश और पृथ्वी को बनाया। Lucifer sinned and God destroyed that earth which he created in Genesis chapter 1:1. और जब लूसीफर ने पाप किया तो परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई थी, आकाश और पृथ्वी बनाई थी, जो उसका हम उत्पत्ति पहला और पहली आयत में पढ़ते हैं, उसको परमेश्वर ने जो है वो तहस-नहस कर दिया। Recreated it and gave it to Adam. और इसको दोबारा से बनाया और फिर इसको आदम को दे दिया। Adam by his sin gave it to the devil. और आदम ने पाप करने के द्वारा इसको जो है वो शैतान को दे दिया। And God gives 6,000 years for man to repent and have faith in him. और परमेश्वर ने फिर 6000 साल मनुष्य को दिए ताकि वो पश्चाताप करे और दोबारा से परमेश्वर की ओर फिरे। Again God create a new heaven and new earth for Jesus to rule. Isaiah 65:17. और उसके बाद जो है परमेश्वर फिर से जो है नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा, जैसा हमने यशाया 65 में पढ़ा। After the 1000 years rule of Jesus Christ, Revelation 21:1, God destroyed that by fire and he create a new heaven and new earth. और जब हम प्रकाशित वाक्य 21 में पढ़ते हैं
कि परमेश्वर किस प्रकार से जो है वो पुराने आकाश, पुरानी पृथ्वी को जो है तहस-नहस कर देगा और उसके बाद जो है नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएगा। So, if you understand the Bible, it's a beautiful plan of God for human and a great opportunity for you and for me to be with God eternally with Him. और इस प्रकार से जो यदि हम अध्ययन करेंगे इसका, तो परमेश्वर जो है जो खूबसूरत जो प्लान है उसका खूबसूरत जो प्लान है वो मनुष्य जाति के लिए है, और यदि हम जो है उसमें बने रहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो अनंत काल तक जो है हम उसके साथ रहेंगे। So, for us, it's the only way to accept Jesus Christ as our personal Savior. Then only we can live eternally with our Father in heaven. और अनंत काल तक परमेश्वर पिता के साथ हम तभी रह सकते हैं जब हम अपने कामों से मन फिराते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं तो। So, now we are going to talk about Revelation 21, after Jesus' millennium, new earth, heaven and earth, what will be happening in the final heaven and the earth. तो इस प्रकार से हमने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार से 1000 साल तक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा, और किस प्रकार से जो है उसकी सारी प्लान है इस पृथ्वी के लिए, वो हमें देखे अभी। Okay, if you want to go to the seaside, better go down now, because in new heaven there is no sea. New earth और there is यदि no आप sea. जो है यदि आप जो है समुद्र को देखना चाहते हैं तो अच्छा है कि आप देख लें, क्योंकि जब नई पृथ्वी होगी तब वहां पर जो है कोई समुद्र नहीं होगा। Alright, there will be no longer any more night. और वहां पर जो है कोई भी रात नहीं होगी, There will be no longer any more death. और किसी भी प्रकार की वहां पे मृत्यु नहीं होगी। There will be no more sorrow, crying or pain. वहां पर किसी प्रकार दुख नहीं होगा, चिल्लाना नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, All things will be brand new. और सभी चीजें एकदम नई कर दी जाएंगी। So there will be no more temple, because God the Father and Jesus Christ will now be the temple themselves. और वहां पर कोई मंदिर भी नहीं होगा, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनका मंदिर होगा। So the heavenly Jerusalem, which is in heaven, will count down to the new earth, which we will see in the above topic earlier. We have seen earlier. और इस प्रकार से जो है हमने जैसे पहले देखा था कि स्वर्ग जो यरूशलेम है वो किस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहा है, नए आकाश, नई पृथ्वी की तरफ। Okay, the heavenly Jerusalem is not going to come down in this earth. It is going to come down in the new earth. तो जो पवित्र नगर यरूशलेम है वो इस अर्थ पे, यानी कि जिस जिस अभी सृष्टि पे हम रह रहे हैं वहां पर नहीं आने वाला, वो कहां पर आएगा, नई पृथ्वी पर आएगा। So that ends the topic of new heaven and new earth. तो इस प्रकार से जो है नई आकाश और नई पृथ्वी का जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। So now we are going to go to the hell. और अब हम नरक की तरफ देखते हैं कि नरक के बारे में क्या है। This is a very interesting topic. और ये बहुत ही जो है रुचिकर अध्याय है। I think everybody should know this topic very well, especially all the church members. और मैं सोचता हूँ कि हर एक किसी को जो है इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है, खासतौर से जो है कलीसियाओं के लिए। But many people do not want to preach or teach because they cannot understand this topic of how hell will be. और बहुत से लोग जो हैं इस बात पे जो है ना तो कोई प्रचार करते हैं और ना कोई शिक्षा देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। But it is a very simple to understand if I teach you now. और ये बहुत ही सरल होगा अगर आपको मैं इसकी शिक्षा देता हूँ, तो आप बहुत ही सरलता से इसको समझ जाएंगे। Okay, so we'll go first in hell. The next one is paradise. और सबसे पहले हम जो है नरक के बारे में देखेंगे, और उसके बाद स्वर्गलोक के बारे में। Okay, number one, hell is not created for human being, but for the devil and his wicked angels. और जहाँ पर जो है अधोलोक के बारे में बताया गया है, अधोलोक जो है वो लोग मनुष्य के लिए नहीं है, लेकिन ये किसके लिए बनाया गया था, ये शैतान के लिए और उसके साथ जो बुरे स्वर्गदूत थे उनके लिए बनाया गया था। Matthew chapter 25 verse 41. और यदि आप मत्ती 25 अध्याय और 141 भी आयत पढ़ेंगे तो It is created for the devil and the wicked angel, but those who disobey God will also be thrown that it is a place afterlife temporal location in which evil souls are subject to intended punishment, suffering, often torture as punishment after death. और ये जो है मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था, ये शैतान और उसके जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया था। अगर मनुष्य भी जो है अगर शैतान के जो है पीछे हो लेते हैं तो उनका भी जो है वहीं पे ही उनको जाना होगा। और जो है जो अधोलोक है, जो नरक है,
और ये बनाया गया है ताकि उनको जो है सजा मिल सके, वहाँ पे उनको जो है पीड़ा मिल सके, उनको जो है वहाँ पर बहुत दुःख दे सके, यानी कि उनकी पनिशमेंट के लिए उनको बनाया गया था वहाँ पर। So simply, if you want to ask what is hell, it is a temporary place after death. और यदि आप जो है अधोलोक के बारे में पूछें तो अधोलोक क्या है? ये जो है मृत्यु के बाद जो लोग जो है पाप में होते हैं, मसीह को नहीं मानते हैं, It's उनके not- लिए एक जो है टेम्पररी प्लेस है वहाँ पे रहने के लिए। It's not a permanent place. और ये जो है सदा का स्थान नहीं है। Okay? From the time of okay, let me tell you what is the hell first. Sheol, you will see the word Sheol in the Bible. It is actually a Hebrew word. और जब आप बाइबल में एक शोल नाम का शब्द देखेंगे, ये एक इब्रानी शब्द है। Hell is actually an English word. और हेल जो है एक इंग्लिश अंग्रेजी शब्द है। In Hebrew, it is called Sheol. और इब्री में इसको जो है शोल कहते हैं। It is just like a very dark, hollow place or the place of death. और ये जो है बहुत ही गहरा और अंधियारा जगह है। If you want to experience it, go into a place where it is fully dark, where you cannot come out. It is like hell. और यदि आप जो है इसका अनुभव करना चाहते हैं तो आप एक ऐसे स्थान पे चले जाइए जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, तो ये एक तरह से जो है ये अधोलोक ही है। Sometimes in the Bible, it is translated as pit or grave. और कई बार जो अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे तो इसको गड्ढा या कब्र के रूप में भी कहा गया है। So in the Old Testament, you can see the word. Old Testament, you can see the word Sheol. In the New Testament, you'll read it as Hades, because it is और written in अगर आप Greek. पुराने नियम में जो है अगर ग्रीक भाषा में पढ़ेंगे तो इसको जो है शोल कहा गया है, और नए नियम में अगर आप देखेंगे तो इसको हेड्स भी बोला गया है। Since it is a very dark place, the Greek call it unseen, cannot see, or a place of suffering. और क्योंकि ये जो है बहुत ही अंधेरा होता है इसमें, इसलिए जो है इसको क्योंकि हम इसमें देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसको जो है एक पीड़ा का स्थान भी कहा गया है। So if you read the Bible, if you come across the word hell, Sheol, pit, grave, Hades, all same. तो अगर आप जो है बाइबल में इन शब्दों को देखते हैं, अधोलोक या शोल या गहरा गड्ढा या कब्र या हेड्स, तो ये सब जो है एक ही बात। Okay? So the next one. ठीक है। When come to New अब अगली बात। Testament, Jesus is और the जब one हम- who introduced the word Gehenna. और जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने एक नया शब्द बताया जिसका नाम है गहना। Okay, Gehenna is also another word for hell. और गहना जो है ये अधोलोक के लिए एक दूसरा शब्द है। Why did Jesus use the word Gehenna? Is because during the time of Jesus, there was a place called Gehinnom in the valley of Hinnom, where they throw the rubbish, they throw the dead body, they throw everything down there, all the dead things all down there. अब प्रभु यीशु मसीह ने गहना शब्द क्यों कहा? क्योंकि वहां पर एक घाटी थी हिन्नोम में, और जिसका नाम था गहिनोम था, और वहां पर वो जो मृत शरीर होते हैं उनको फेंकते थे, या फिर बहुत सी बेकार की जो चीजें होती थी उन सबको जो है उस घाटी में फेंक दिया करते थे। So in that place where the people during the time of Jesus can see, it is a place where they will burn the fire, and you can see the dead bodies and the animals and human being, where the worm will not die. It is always there and the fire never die. तो इस प्रकार से जो है वो जब सब चीजें जो है उस घाटी में फेंक दिया करते थे और आग लगा दी जाती थी, और वहां पर आप देखेंगे तो कुछ भी जो है आग जो है हमेशा जलती रहती थी उधर। So what Jesus did, instead of telling Hades, Sheol or hell, he just told them like Gehenna, it will be like that, the hell. तो इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि बजाय जो है हेड शब्द का इस्तेमाल करने के या कोई और शब्द इस्तेमाल करने के, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि जो गहनोम है इसमें ये लोग ऐसा करते हैं, तो उनको समझाने के लिए, बताने के लिए ये बताया कि अधोलोक जो है वो गहना की तरह ही है।
So he is telling that it is a terrible place of fire and worm never die. और यानी कि वो बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि ये जो अधोलोक होगा वो एक ऐसा स्थान है गहना की तरह जहां पर आग कभी बुझती नहीं है और कीड़े जो हैं वो उसका कभी मरता नहीं। Okay, so the next one I want to talk is the lake of fire and brimstone, burning sulfur. और अगला जो है आपको बताता हूँ वो आग की झील, और जिसका मतलब है एक जलता हुआ गंधक। As I have discussed earlier, the 7 places in heaven where those who have resurrected are going to stay in that places there. और जैसे कि मैंने आपको जो है स्वर्ग में 7 स्थान बताए, और जो लोग जो है जिनका पुनरुत्थान होगा वो लोग जो हैं उन स्थानों पर रहने वाले हैं। It can be either in Mount Zion with God, or in heavenly Jerusalem, or in the new heaven and new earth. अब चाहे वो सियोन पर्वत पे हो सकते हैं, या फिर वो जो है नई यरूशलेम में हो सकते हैं, या नई पृथ्वी नए आकाश में जा सकते हैं। So all the other people, the one who is wicked, evil, the false prophet, false Christ, and Lucifer, the devil, and his followers, in fallen angels, they will be thrown into the lake of fire and brimstone. और बाकी जो वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करते या झूठे भविष्यवक्ता हैं, और या फिर जो है प्रभु यीशु मसीह को ना मानने वाले लोग जितने हैं, बेकार के गलत काम करने वाले जितने लोग हैं, वो सब जो हैं इस आग की झील में डाले जाएंगे जो गंधक से जल रही है। So those who are in hell now, all will be going down to the lake of brimstone, lake of fire. तो इस प्रकार से जितने भी लोग अधोलोक में अभी हैं, जो कि एक टेम्पररी प्लेस है, उन सबको जो है लेक ऑफ फायर यानी कि आग की झील में सबको डाल दिया जाएगा। ये अनंत काल की आग है। This is the final place or the second death. और ये जो है अंतिम स्थान है, या यूं कहें कि ये दूसरी मृत्यु है। It is for all unrepentant rebels, both angelic and human. और जितने लोगों ने जो है मन नहीं फिराया है, ये उनके लिए है, चाहे वो जो है स्वर्गदूत हैं या फिर मनुष्य हैं। So this will happen during the great white throne judgment. और ये जब अंतिम जब न्याय होगा, ये उसके बाद होगा। Let's see the judgment in Revelation chapter 20. आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में इस न्याय के बारे में पढ़ते हैं। Verse 11. और प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। And I saw the great white throne judgment, and him that sat on it, from whose the face of the earth heaven fled away, and there was found no place for them. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। Okay, all will have to come in front. Okay, then books were opened. And books were opened, and another book was opened, which is the book of life. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। You know why और books? फिर- Sorry, sir. और फिर एक और पुस्तक खोली गई। Do you know why books were opened? Books means many books were opened, and including the book of life. और आप जानते हैं कि बहुत सी पुस्तकें खोली गईं, और इसके साथ एक जीवन की पुस्तक भी खोली गई। Okay, the reason is those who didn't resurrect, as we have studied before, they will all come and stand there. इसका those- मतलब ये है कि जिन लोगों का पुनरुत्थान नहीं होगा, उन सब लोगों का आना है, और उन लोगों को आके वहां पर श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। As I have told you, the 7 years of tribulation, only the bright, the perfect, those names which are written in the Lamb's book of life, the bright will go up. The other people whose name is written in the book of life, they didn't come up because they will have to come up here. They will resurrect here. और जैसे कि मैंने आपको बताया
कि जो महाक्लेश का समय होगा उससे पहले जो लोग सिद्ध हैं उनको परमेश्वर जो है परमेश्वर की दुल्हन यानी कलीसिया को उठा लिया जाएगा और वो लोग तो वहां चले जाएंगे। उसके बाद जिनका नाम जो है मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है, तो कुछ लोग तो जो है उठा लिए जाएंगे और कुछ लोग जो रह जाएंगे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे श्वेत सिंहासन के सामने। Okay, so the next one, the dead and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 14. और 14वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. और 15वें आयत में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। So lake of fire is the eternal death for all who have not resurrected or unbelievers. तो आग की झील जो है जिनका पुनरुत्थान जो है नहीं हुआ या जो मसीह को नहीं मानते उनका जो है स्थान आग की झील होगा। Abyss is another place which is written in the Bible. It is a deep hole. और एबेस एक शब्द जो है बाइबल में लिखा हुआ है जिसका मतलब है एक गहरा गड्ढा। It is also in hell, but in different part of hell. ये जो है अधोलोक में ही है लेकिन अधोलोक के जो है एक दूसरे स्थान में। Okay, I just want you to think about this question, that Jesus told the phrase weeping and gnashing of teeth. Why? और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न के बारे में पूछें कि परमेश्वर ने जो है इस बात को कहा कि रोना और दांतों का पीसना क्यों। I leave this matter for you to find out, because when we talk about hell, this is one word which Jesus always used. There will be weeping and gnashing of teeth. Jesus is the one who told us this. और मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में जो है खुद जांच पड़ताल करें कि परमेश्वर जब भी जो है अधोलोक के बारे में बताता है तो हमेशा कहता है कि वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। ऐसा क्यों है? Now we come to paradise. अब हम जो है स्वर्गलोक में आ जाते हैं। Paradise is also a temporary place for righteous or believing Christians who are sent after death too. और स्वर्गलोक जो है ये एक टेम्पररी स्थान है जहां पर धार्मिक लोग या मसीह को मानने वाले लोग जो हैं कुछ समय के लिए रखे गए। Okay, now you have to listen very carefully. अब आपको जो है ये बात ध्यान से सुननी है। If you want to understand the hell, अगर आप जो है अधोलोक के बारे में ठीक से समझना चाहते हैं तो all human being from Adam till Jesus' death on the cross will go directly inside hell. और सभी जो है जितनी भी आत्माएं हैं वो जो अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक जितनी भी आत्माएं रही वो सीधा जो है उनको अधोलोक में भेज दिया गया। That means Abraham, Isaac, Jacob, Samson, all इसका मतलब ये will है go into hell. चाहे वो अब्राहम हो चाहे इसहाक हो या उसके बाद जो है जितने भी लोग हुए थे सबको जो है वो अधोलोक में भेज दिया गया। Okay, so ठीक है। what will happen is, let's assume this is hell. अब ठीक क्या हुआ, चलिए मान लेते हैं जो आपको सामने दिख रहा है मान लेते हैं कि ये जो है अधोलोक है। So this half part, this bottom part is called Tartarus, or the bottom part of the hell, where fallen angels are kept here for judgment. अब मान लीजिए इसका निचला हिस्सा है वो जो है आधा हिस्सा निचला वाला जो है यहाँ पर वो जो स्वर्गदूत थे जो भेजे स्वर्ग से गिराए गए थे वो इस हिस्से में डाले गए। Here got fire, और यहाँ पर जो है आग है, burning. जलती हुई आग। Ever since God created this hell, it has been burning so full of smoke. तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि इसको बनाया तो ये यहाँ पे बहुत सारा जो है धुआं से भरी हुई है, आग चल रही है। But the people who are living here is only the angels, fallen angels of Lucifer. और यहाँ पर जो लोग हैं निचले हिस्से में ये केवल जो स्वर्गदूत गिराए गए थे वो है यहाँ पर। They are suffering.
और यहाँ पर जो है वो पीड़ा में है। Okay. Then at this above this line is the place called upper hell. और इस लाइन के ऊपर जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो है अधोलोक का दूसरा हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है। So I divide this into two. और मैं इसको दो भागों में बांट देता हूँ। Okay, I divide into two. Okay. ये मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। This is the place. On top of this place here is where Abraham's bosom, where the Lazarus came. और जो ये वाला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है अब्राहम है, जहाँ पर जो है लाजर भी आया था। So this is the place at the bottom here is where the rich man was talking to Abraham from here to here. और दूसरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर वो रईस आदमी था जो मर करके इस स्थान पर आया। In between this is a gulf of a place where here people cannot go here people cannot come here. और इन दोनों स्थानों के बीच में एक खाई है, इधर वाले लोग उधर नहीं जा सकते और उधर वाले लोग इधर नहीं आ सकते। So all the dead people of from Adam to Jesus dying on the cross, all are here. All the wicked people and all the unsaved people. तो जितने भी जो है अब्राहम से लेके प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से पहले जितने भी लोग हुए जो धार्मिक नहीं थे, वो इस हिस्से में आते हैं। So this is a place of where Lazarus is, where David, Samuel, Moses, everybody is inside here. और जो इसका दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर अब्राहम और याकूब थे या फिर दाऊद था, है ना, यानी जितने भी जो है विश्वासी लोग थे वो इस हिस्से में आए। This is a place of comfortable, or we call it paradise. और ये वाला हिस्सा जो है, जो यहाँ पर थोड़ा आराम है, यहाँ पर आराम मिलता है, इसको हम जो है स्वर्ग लोक भी कहते हैं। Okay, this is a place of suffering where the rich man was. He asked Lazarus to bring one dip of water and wet his tongue, cool his tongue. जो दूसरा हिस्सा है वो वहाँ पर जो है जिन लोगों ने जो है जो विकेट लोग थे यानी पापी लोग थे वो लोग हैं और जो है परमेश्वर विश्वास नहीं करते थे। और वहाँ पर हम देखते हैं जब रईस की मृत्यु हुई, जब उस अमीर व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो उसने जो है लाजर से कहा कि क्या नाम है, अब्राहम से कहा सॉरी, कि लाजर को बोल कि एक छोटी उंगली में जो है वो पानी की बूंद जो है मेरे जीभ पर टपकाए जिससे मुझे थोड़ा आराम मिले। So when Jesus died on the cross, और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई क्रूस पर, he told one of the criminal, today you will be with me in paradise. तो उसने एक जो डाकू था उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Okay, so Jesus died and he came down to hell here. और प्रभु जैसे ही जो है मृत्यु उसकी क्रूस पर हुई, वो सीधा जो है यहाँ पर स्वर्गलोक में आया। And he preached to the people who died during the time of Noah. और उसने जो है जब नूह के समय में जो लोग मरे थे उनको जो है प्रचार किया। And he took this Abraham's bosom and went up to paradise, which is in third heaven. और फिर उसने जो है ये वाला पार्ट जो है ये ले लिया और यहाँ पर जो है जो तीसरा स्वर्ग है जो है वहां पर उसको लेकर के गया। And he locked this death and hell. He locked this place. और उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस जो है इस पे जो है ताला लगा दिया कि कुंजी अपने पास ले। Jesus told in Revelation chapter 1 verse 18, he holds the key of death and hell. और यदि आप जो है रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजी है। So Revelation 20, as we see just now, all those inside here are thrown into the lake of fire. और इस प्रकार से जो हमने अभी प्रकाशित वाक्य 20 में पढ़ा, जितने भी लोग जो अब इसमें बचे हैं वो सब जो हैं वो नरक की झील में आग की झील में डाले जाएंगे। This place Jesus take the captive and set them free, and they send it to the third heaven, where Paul in 2 Corinthians chapter 12 he says that he went up to paradise. और ये वाला जो स्थान है जो मैंने आपको हाथ में दिखाया, ये परमेश्वर ने जो है तीसरे स्वर्ग में जो है वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया और सारे लोग जो हैं वो
जो है स्वर्गलोक में है, तीसरा स्वर्ग जो कहलाता है। He say he cannot explain in words which human words cannot explain how it looks like there. और जो है अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि ये स्थान जो है कैसा दिखता है वहां पर। Okay, so you must understand the soul of righteous people at the dead go directly to the upper part of hell called Abraham's bosom. और इस प्रकार से जो है जो पवित्र लोग, पास्टर एक्चुअली योर वॉइस ब्रोक अप। Oh, okay. The soul of the righteous at death goes directly to the upper part of hell called Abraham's bosom or paradise. और जो धर्मी लोग होते हैं उनके जो प्राण हैं वो सीधा जो है वो जो अधोलोक है उसके जो ऊपरी पार्ट है उसमें जाता है, जिसको हम अब्राहम का बॉसम भी कहते हैं या So- फिर स्वर्गलोक भी कहते हैं। I have put all the verses here. Luke 16:12 is the story of Lazarus and the rich man. और यदि ये सारी चीजें जो है आप इन अध्याय में पढ़ सकते हैं, जो है लिखा हुआ है लूका 16 और उसका 22वां आयत पढ़ेंगे तो वहां पर जो है लाजर की और उस अमीर जो व्यक्ति था उसके बारे में लिखा हुआ है। 2 Corinthians chapter 5:8 Paul says, even if I die, I will be in the presence of Jesus Christ. और दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 8 में पढ़ेंगे तो पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जैसे ही मैं मरूंगा और सीधा जो है मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। It's the same in Philippians 1:23. और यही जो बात जो है वो फिलिपियों पहला अध्याय और 23 आयत में भी लिखी हुई है। So basically, Abraham's bosom is a place of peace or rest and joy. In other words, तो इस प्रकार से जो है अब्राहम का बॉसम जो है वो ऐसा स्थान है जहाँ पर शांति है, आराम है, खुशी है, और इसको हम स्वर्गलोक कहते हैं। okay. Now I have to cut short this one. After Jesus' death on the cross, और मैं थोड़ा सा इसको जो है और शॉर्ट में लेकर के आऊंगा। और जब परमेश्वर की मृत्यु क्रूस पर हुई, what happened to the soul of a person? Where does it go? तो उसके बाद मृत्यु के बाद जो है अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका प्राण या उसकी आत्मा जो है किधर जाएगा? Okay, these are all the explanation just now I explained. और ये सब चीजें हैं मैंने एक्सप्लेन वैसे कर चुका हूँ। Okay, now after Jesus, what is the status of believers who died in Christ? अब उनके बारे में क्या होगा जो विश्वासी लोग हैं और मसीह में मरते हैं? Okay, 2 Corinthians 5:8 and Philippians 1:23, just now I said, they are straight away going into the paradise or in the presence of Jesus Christ. और अगर आप इसको दूसरा कुरिन्थियों 5 और 8 में पढ़ेंगे या फिलिपियों 1 और 23 में पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो है सीधा जो है स्वर्ग लोक में प्रभु की उपस्थिति में चले जाते हैं। Since the Father, Son and the Holy Spirit is inside us, we don't need to fear death because we will be in the presence of Christ. और क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। I always want to ask this question to Christians. Do you fear death? और अब मैं जो हूँ ये बात जो है मसीहों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मृत्यु से डर लगता है? If you fear death, that means you have to check your faith and see whether Jesus is in you or not. अगर आप मृत्यु से डरते हैं तो आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या मसीह आपके अंदर है या नहीं है। You know why? आप जानते हैं क्यों? If I die, I will go straight to the presence of Jesus Christ, which is far more better than I am living here now. आप जानते हैं क्यों? यदि मैं विश्वासी हूँ और आज मेरी मृत्यु आती है तो मैं सीधा जाकर जो है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चला जाऊंगा, जो जहाँ पर अभी मैं रहता हूँ उससे बहुत ही बेहतर प्लेस है। If I live in this body, I got only two things which I benefit. अगर मैं जो हूँ इस शरीर में हूँ तो केवल जो है दो बातें हैं जिनका मुझे लाभ है। One, it is a benefit for believers where I can preach and teach and let them grow in faith. पहला बात यह है कि अगर मैं इस शरीर में हूँ तो मैं जितने भी विश्वासी हैं, प्रभु के लोग हैं, उनके बारे में उनको जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दे सकता हूँ। Two, I am earning reward to save up treasure in heaven. और दूसरी बात मुझे जो है
मेरे कार्यों के द्वारा जो मसीह में करूंगा उसके लिए मुझे पुरस्कार मिलेगा। So death is never a question for me whether I die or live. Is is better for me to be dead because I'll be in the presence of Jesus Christ. तो जो मृत्यु जो है मेरे लिए वो डर का विषय नहीं है, और क्योंकि अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे पता है मुझे इससे बहुत अच्छा स्थान मिलने वाला है। Okay? What is the status of unbelievers? Those who didn't believe God. What will happen to them after और उनका Jesus क्या died on the cross? और उनका क्या होगा जो मसीह की मृत्यु के बाद जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते और उन्होंने अपने कामों से मन भी नहीं फिराया, ना प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं, उनका जो है मृत्यु के बाद क्या होगा? Before Jesus died on the cross, everybody go to hell. और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से पहले हर एक कोई अधोलोक में चला जाया करता। So after Jesus locked the hell, nobody can go there, but Jesus has taken the key and went to heaven. और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अधोलोक को जो है वो ताला लगा दिया और उसकी कुंजियां ले ली और वो सीधा जो है स्वर्ग पे चला गया। They will all come up wherever they die, in the sky, in the earth, or under the sea. Their soul will be there waiting for judgment day. अब वहां पर क्योंकि ताला लगा दिया है तो बाकी जो उसके बाद जिनकी मृत्यु हुई है तो उनके जो आत्माएं हैं वो जहां मरे हैं वहां पर जो है इंतजार कर रही हैं वो न्याय के दिन के। Okay, my final last part. So once the judgment day come, all the souls will be given up. Hell also will come there. Those who died in the heaven, I mean the sky, earth, and under the sea, all will come in front of God for judgment. और जैसे ही न्याय का दिन आएगा तो उस वक्त सारी जो आत्माएं हैं, चाहे वो समुद्र है, समुद्र आत्माओं को दे देगा जो समुद्र में लोग मरे हैं, और जहां कहीं भी अगर जो है पृथ्वी पर कोई मरा है, जंगल में कोई मरा है, तो वहां पर जो आत्माएं हैं उनकी वो सब जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने आ जाएंगी न्याय के लिए। So anybody can guess where is hell? तो क्या आप कोई अनुमान लगा सकता है कि अभी अधोलोक कहाँ पर है And paradise? और स्वर्गलोक कहाँ पर है? Hell is in the center of this earth. अधोलोक जो है वो इस पृथ्वी के बीचों बीच अंदर है, Paradise is in the third heaven. और स्वर्गलोक जो है वो तीसरे स्वर्ग में है, तीसरे आसमान पे है। Okay, both these places are temporary place only for those after death. और ये दोनों जो स्थान हैं, स्वर्गलोक जो तीसरे आसमान पे है और अधोलोक जो नीचे है, ये जो है टेम्परेरी हैं, यानी कुछ समय के लिए हैं। So why do I say that? It is from the Bible verses. और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये जो है बाइबल में लिखा हुआ है। 1 Samuel 38 verse 13, the woman said to Saul, I saw the spirit ascending out of the earth, coming out of the earth. This asking for Saul was finding for the spirit of Samuel. मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि अगर आप पहला शमूएल 38 अध्याय उसका 13वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक स्त्री थी जो शाऊल से कहती है कि मैंने एक आत्मा को देखा जो पृथ्वी के अंदर से निकली। Isaiah 14:9 says, hell from beneath is excited about you. You remember the door to hell is very wide and the door to heaven is very narrow and tough for people to go. और यशाया उसका 14वां अध्याय 9 में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी के नीचे जो अधोलोक है वो आपके बारे में काफी उत्तेजित है, और वहां पर इस प्रकार बाइबल में जो है इस प्रकार से बताया गया है कि जो अधोलोक का जो गेट है वो बहुत ही जो है चौड़ा है और स्वर्गलोक का जो रास्ता है वो बहुत ही सकरा है। Amos chapter 9 verse 2 says, though they dig into hell, how can you dig? You must dig this earth to go to hell. और आमोस उसका 9 और दूसरा आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है यानी खोदना, यदि आप खोदते जाएंगे तो फिर जो है नीचे जो है वो अधोलोक है। This one, Ephesians 4:9, it says that Jesus Christ, who came from heaven, he also descended into the lower part of the earth, meaning he went down to hell. और इफिसियों 4 अध्याय और 9वीं उसकी आयत पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पृथ्वी के निचले स्थानों में गया, या निचले स्थानों में जाने का मतलब है कि वो जो है अधोलोक में गया। So finally, I just want to tell you the location of hell and the teaching of hell is not that important, as we need to avoid going there because it is a real place. और मैंने जो है कुछ आपको जो है इसके अधोलोक के बारे में बताया,
लेकिन हमें इसको ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है अधोलोक में जाने वाले नहीं हैं और हमें जो है उसकी तैयारी नहीं करनी है, हमें तैयारी करनी है स्वर्ग में जाने की। So we have completed the new heaven, the new earth, and also hell and paradise. और इस प्रकार से जो हमने जो है नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में पढ़ा, जाना और अधोलोक के बारे में और स्वर्गलोक के बारे में जाना। Next week will be the last class for our last topic, which is called reward and summarize of the class. और जो अगली हमारी कक्षा होगी वो पुरस्कार के बारे में होगी, और जितने भी हमने अभी तक पढ़ा उसको हम जो है सारांश में संक्षेप रूप में जो है वो देखेंगे। Praise the Lord and Maranatha, come Lord Jesus. I'm waiting for you. सभी को जय मसीह की, मारानाथा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। God bless you all. And can somebody lead us in prayer? And any question we can discuss after this. परमेश्वर आप सबको आशीष करे, और हम जो है प्रार्थना में जाएंगे, और भाई संजय हमारे बीच में है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और उसके बाद ये इस कक्षा को हम समाप्त करेंगे। यदि किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु, और प्रभु परमेश्वर प्रभु इन प्रभु परमेश्वर प्रभु मीटिंग के लिए प्रभु परमेश्वर, और इस शिक्षा के लिए प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर नए आकाश नई पृथ्वी प्रभु परमेश्वर और स्वर्ग के विषय में प्रभु परमेश्वर हमने जाना प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर प्रभु तेरे 1000 वर्ष प्रभु परमेश्वर प्रभु शासन के विषय में हमने जाना खुदावन। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर जितने भाई बहन प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु परमेश्वर मीटिंग में प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर व्यक्ति प्रभु परमेश्वर प्रभु इन शिक्षाओं के द्वारा प्रभु अपने मनों को प्रभु तैयार करने पाए प्रभु जी तेरे आने के लिए प्रभु परमेश्वर, तेरे साथ उठाए जाने के लिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर जो भाई बहन प्रभु परमेश्वर जुड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, अगली कक्षा में प्रभु परमेश्वर वो भी जुड़ने पाए प्रभु, उनके भी हृदय से बातें करना प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर ये बातें प्रभु कोई मिस न कर दे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु अपने दास पास्टर पॉल को प्रभु और ज्यादा अपनी सामर्थ से, अपने आत्मा के प्रभु परमेश्वर ने प्रकाशन से और ज्यादा भर दीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि नेक्स्ट जब क्लास होती है प्रभु परमेश्वर और ज्यादा प्रभु परमेश्वर प्रभु हम गहराई से प्रभु परमेश्वर प्रभु जी हम तेरे विषय में सुन पाए प्रभु परमेश्वर, सीख पाए प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर प्रभु हमारा मन प्रभु जी प्रभु परमेश्वर इन प्रभु परमेश्वर शिक्षाओं के द्वारा प्रतिदिन नया होने पाए, और हम तेरे आने के लिए तैयार होते जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर भाई विनय के लिए प्रभु, बहुत अच्छे से प्रभु उन्होंने अनुवाद किया प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर भाई विनय को भी प्रभु जी आप आशीष देना प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर उनकी यादों को प्रभु परमेश्वर और बढ़ाना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।